माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार लेकर फिर हाजिर हूँ एक बार साप्ताहिक राशिफल 24 जुलाई से 30 जुलाई का सप्ताह कैसा रहेगा। सबसे पहले बात सप्ताह के मुख्य त्योहारों की। तो भाई सप्ताह शुरू हो रहा है सोमवार से। सोमवार का व्रत होगा जो अधिक मास में पड़ेगा। 25 तारीख को मंगला गौरी का दूसरा व्रत होगा। अधिक मास की दुर्गा अष्टमी 26 तारीख बुधवार को पड़ रही है। पद्मनी एकादशी शनिवार 29 जुलाई को है और 30 जुलाई को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। सप्ताह खासा शुभ रहने वाला है अमूमन ज्यादातर राशियों के लिए। ये राशिफल आपको अपनी चंद्र राशि या लग्न से देखना है। शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। बात कर लेते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का ओवरऑल जीवन में प्रगति देने वाला सप्ताह रहने वाला है। लाइफ बेहतर रहेगी, हर तरफ मान सम्मान बढ़ेगा, कैरियर नौकरी व्यवसाय में तरक्की के योग हैं। अहम जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं जिसमें आप सक्सेसफुल भी होंगे। सप्ताह की शुरुआत में छोटी मोटी लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। उसी के साथ साथ यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं पावरफुल लोग मिलेंगे, कैरियर बेटर रहेगा, भविष्य में भी लाभ के संकेत है। इस दौरान कारोबार को विस्तार करने में आपको लाभ मिलेगा, अटके कार्य भी पूर्ण होंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत दिखता है, रुपये पैसे की स्थिति काफी बेहतर, धन के लाभ दिखते हैं। कर्ज लेन देन से बस थोड़ा बचना होगा और आय के नए स्रोत भी खुलेंगे। पारिवारिक जीवन में उठापटक प्रेम संबंधों में बनती दिख रही है। खास तौर से माता पिता के साथ भी रिश्तों में तल्खियां आ सकती है और दाम्पत्य जीवन में ससुराल पक्ष की वजह से अलगाव की स्थिति या टकराव की स्थिति दिखती है। स्वास्थ्य के मामलों की बात करूं तो मौसमी बीमारी से, खान पान से का ध्यान रखना है। इन दो चीजों का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शुभ तारीख की बात करूं 25 तारीख, 28 तारीख और 30 तारीख रहने वाली है। महाउपाय की बात करूं भगवान शिव को शहद अर्पित कर सोमवार के दिन शिव सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। तो वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह शुभ रहने वाला है। रोजगार, कार्यक्षेत्र, नौकरी से संबंधित समस्याएं खत्म होगी। मनचाही जगह प्रमोशन या ट्रांसफर मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में सीनियर जूनियर दोनों ही आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे और नौकरी में कोई बड़े बदलाव की सोच रहे हैं तो वो इस सप्ताह पूर्ण हो सकता है। निश्चित तौर पर आर्थिक पक्ष मजबूत दिखता है। बाजार में आई हुई तेजी से आपको शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा और इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया है वो बढ़ेगा। खास तौर से पारिवारिक जीवन की बात करें, रिश्ते नातों में के लिए अच्छा सप्ताह है। किसी से कोई अनबन हो गई थी किसी रिश्तेदारी में, खत्म होगी। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। प्रेम संबंधों में नई शुरुआत दिखती है। घर वालों का आशीर्वाद मिलता दिख रहा है। प्रेम संबंध में बेहतरी दिख रही है। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा ध्यान देना है। छोटा मोटा दिक्कत, सर्दी जुकाम बुखार खांसी ये हो सकता है, उस पर ध्यान देना है। हनुमान जी की पूजा करना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है। शुभ तारीख की बात करो 28 और 29 रहेगी। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं भाई अब मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह मिला जुला नजर आ रहा है। कुछ काम बनेंगे, कुछ अधूरे रह जाएंगे, कुछ परेशानियां आएंगी। मित्रों या किसी बड़े एडवाइजर जो आपके सलाहकार हैं उनकी मदद से आप बाहर निकलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा या इससे संबंधित चीजों में भी कठिनाइयां बढ़ेंगी। विदेशों के लिहाज से शुभ समाचार मिल सकता है। वहां से या तो कोई वीजा या वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं तो सफल होंगे। आर्थिक पक्ष में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। आसानी से रुपए पैसे नहीं मिलेंगे, रुपए पैसे फंसे रहेंगे और धीरे धीरे खास तौर से सप्ताह के अंत तक ये स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में आएगी। खर्चों पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल रखने की जरूरत है। पारिवारिक जीवन किसी गलतफहमी की वजह से पति पत्नी में मनमुटाव बढ़ता दिखता है। प्रेम प्रसंग में खास तौर से किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से परेशानियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य के मामलों में घुटनों की समस्या, सरदर्द की समस्या परेशान करेगी। शुभ तारीख की बात करूं 24, 26 और 28 रहने वाली है। महाउपाय की बात करूं विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा करिएगा और प्रतिदिन तुलसी माता की सेवा करिएगा या वहां दीप प्रज्वलित करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते 10 में से 6 अंक। बात कर लेते हैं अब कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों थोड़ा समझदारी से काम लेना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, फोकस बनाए रखना है क्योंकि नौकरी व्यापार में सीनियर जूनियर आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। इस वजह से छोटी मोटी चैलेंजेस आ सकते हैं। कारोबार या नौकरी से संबंधित लंबी दूरी की यात्रा भी इस सप्ताह दिखती है। हालांकि इस दौरान अपने सामान का ख्याल रखिएगा। आर्थिक पक्ष मिला जुला सप्ताह है।
कुछ काम बनेंगे, कुछ काम अधूरे रह जाएंगे। बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो टाल दीजिएगा इस सप्ताह के लिए। घर गाड़ी बंगले में इन्वेस्ट करना है तो टाल दीजिएगा इस सप्ते के लिए। पारिवारिक जीवन की बात करूं, मनमुटाव पति पत्नी के साथ बढ़ते हुए जा रहे हैं, अलगाव तक की स्थिति पैदा हो सकती है। माता पिता से हालांकि भरपूर सहयोग मिलेगा, प्रेम प्रसंग में लाभ मिलेगा, घर में शादी की बात कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों की बात करूं, डाइजेशन, पेट का ख्याल रखिएगा। शुभ तारीख की बात करूं, 28 तारीख 29 तारीख रहने वाली है। महाउपाय की बात करूं, सफेद चंदन का तिलक लगाकर शिवलिंग पर नमः शिवाय का 108 बार पाठ करिएगा और शिव चालीसा का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। बात कर लेते हैं भाई सिंह राशि वालों की। सबसे पहले बात कैरियर और व्यवसाय की। तो सप्ताह शुभ दिखता है, लेकिन थोड़ी बहुत लापरवाही नुकसान भी कर सकती है, तो बिजनेस में केयरफुली हैंडल करें सिचुएशंस को। खास तौर से धन के प्रबंधन में लाभ मिलेगा, आसानी से रुपया पैसा आता रहेगा। कोई बड़ी डील पूर्ण होने जा रही है इस सप्ताह और धन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा, खास तौर से पति पत्नी के संबंध बेहतर होने जा रहे हैं। कुछ गलतफहमियां थी वो खत्म होंगी और प्रेम प्रसंग में शादी की बात या शादी करने के लिए एक अच्छा समय रहेगा आने वाले महीनों में। बात करें बाजार से फंसा हुआ धन भी निकल सकता है, पैतृक संपत्ति में फंसा हुआ धन निकल सकता है। स्वास्थ्य के मामलों में हाई बीपी या फिर जिनको भी पेट की संबंधी समस्या, उन्हें थोड़ा ध्यान रखना है। शुभ तारीख 27-28 रहने वाली है। महाउपाय की बात करूं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं भाई अब कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों, सप्ताह बहुत बेहतर है। घर में कुछ शुभ समाचार मिल सकता है, कोई शुभ आयोजन हो सकता है, सुख समृद्धि घर में बढ़ने वाली है। नौकरी व्यापार में प्रमोशन होने वाला, अच्छी नौकरी मिलने वाली है। उसी के साथ साथ कैरियर कारोबार में तरक्की के पूर्ण योग हैं। आगे बढ़ने का बड़ा प्रस्ताव, कारोबार बढ़ाने का बड़ा प्रस्ताव भी आ सकता है इस सप्ताह। कोई बड़े व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसके साथ पार्टनरशिप लाभदायी रहने वाली है। आर्थिक पक्ष मजबूत दिखता है, रुपये पैसे की स्थिति काफी बेहतर, बनाई हुई योजना पूर्ण होगी और रुपये पैसे की स्थिति सुधरेगी। खास तौर से भूमि भवन वाहन में लाभ के संकेत इस सप्ताह दिखते हैं। पारिवारिक जीवन बेहतर दिखता है, मांगलिक कार्य घर में संपन्न हो सकते हैं। खासतौर से पति पत्नी के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और प्रेम संबंधों में भी लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा सेहत सामान्य रहेगी, ध्यान रखिएगा। छोटी मोटी चोट लग सकती है, उससे संबंधित परेशानी हो सकती है। शुभ तारीख की बात करूं, इस सप्ताह 27-30 रहने वाली है। महाउपाय की बात करूं, गणेश चालीसा का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। बेहद शुभ रहने वाला है सप्ताह, मन मुताबिक चीजें आपकी होंगी। कैरियर व्यवसाय में लाभ मिलेगा, खास तौर से जो काम अटके थे पूर्ण हो रहा है। नौकरी में इस आपकी पोजीशन अच्छी होगी, कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। व्यवसाय से संबंधित कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, बड़ा आर्थिक लाभ के संकेत हैं इस सप्ताह। रुपये पैसे की स्थिति काफी बेहतर, खास तौर से कोई बड़ा कार्य करने में इस सप्ताह बड़ी भूमिका आपके घर से कोई व्यक्ति निभाएगा। पारिवारिक जीवन की बात करूं, माता पिता के संबंध बेहतर हो रहे हैं, दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। प्रेम प्रसंग में कोई स्टेबल पार्टनर की तलाश आपकी पूर्ण हो सकती है। स्वास्थ्य के मामलों में ओवरऑल स्वास्थ्य अच्छा दिखता है, कहीं कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती है। शुभ तारीख की बात करूं, 25 तारीख 28 तारीख रहने वाली है। महाउपाय की बात करूं, लिंगाष्टक का पाठ करिएगा, सोमवार के दिन जरूर करिएगा। पूरे सप्ताह हो जाए तो और बेहतर। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं अब वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, कुछ नौकरी व्यापार में परेशानियां रहेंगी, सीनियर्स आपका साथ नहीं देंगे, शत्रु पक्ष हावी रहेगा। घर में भी भूमि भवन वाहन से संबंधित विवाद रहेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा काम का वो लोड रहेगा जो कि ठीक नहीं है। उसको सेटल करने के लिए आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपना लोड बैलेंस करना होगा। आर्थिक पक्ष में दिक्कतें दिख रही हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, आमदनी कम हो रही है, तो जल्दबाजी से बचिएगा। इन्वेस्टमेंट करने के पहले सोचिएगा, कर्ज लेन देन को टाल दीजिएगा। बात करें पार्टनरशिप की, जीवन साथी के साथ सेहत को लेकर थोड़ा मन चिंता में रहेगा। प्रेम संबंध हालांकि बेहतर दिखते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में गले की समस्या, ब्लड संबंधी कोई समस्या परेशान कर सकती है। शुभ तारीख की बात करूं, 27, 28, 29, 30 रहने वाली है। महाउपाय की बात करूं,
बजरंग बाण का इस सप्ताह पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। यह सप्ताह थोड़े बहुत टेंशन रहेगी, कैरियर में उतार चढ़ाव रहेगा, लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को बेहद सावधानी से अपना कार्य करना चाहिए, अधिकारियों से बात करते समय ध्यान रखना चाहिए, और शत्रु और जो आपके समान अधिकार वाले लोग हैं वो षड्यंत्र भी रच सकते हैं, उसका भी ख्याल रखना होगा। नौकरी पेशा में कम सहयोग मिलेगा, फोकस रखने की जरूरत है। व्यापार वालों को भी मन कहीं ना कहीं खिन्न रहेगा। आर्थिक पक्ष दिक्कत रहेगी, कुछ प्रयास में है तो वो प्रयास इस सप्ताह तो नहीं, अगले सप्ताह फलीभूत हो सकते हैं, लेकिन इस सप्ताह क्रंच रहेगा। पैसे का भी ज्यादा खर्च करने से बचना है, लोन लेने से बचना है इस सप्ताह। खास तौर से प्रेम संबंध में यह सप्ताह सामान्य रहेगा। कठिन समय में आपका प्रेम संबंध में आपका जो पार्टनर है आपको सहयोग करेगा। दाम्पत्य जीवन में भी यही स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य के मामलों में दांतों की समस्या परेशान कर सकती है। शुभ तारीख की बात करूं इस सप्ताह 25, 27, 28, 29 रहेगी। महाउपाय की बात करूं, प्रतिदिन केसर का तिलक लगाकर घर से निकले। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 5 अंक। बात कर लेते हैं भाई मकर राशि वालों की। वाणी व्यवहार पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। किसी भी बात को, छोटी छोटी बात को टालने की जरूरत है। नौकरी व्यापार में तुरंत रिएक्ट ना करें तो ही बेहतर रहेगा। कोई बड़ा फैसला लेते समय नौकरी व्यापार में 10 बार सोचें या किसी से सलाह ले लें, बेहतर रहेगा। विदेश में नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों को हालांकि लाभ दिखता है। आर्थिक पक्ष हालांकि पहले से बेहतर दिख रहा है। खासतौर से धन के लेन देन में थोड़ी बस सावधानी बरतिएगा, बाकी स्थिति ठीक है। लव पार्टनर के लिए प्रेम संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सम्मान करिएगा। खासतौर से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अपना समय कुछ निकालें, क्योंकि यह सप्ताह काफी बिजी भी दिख रहा है। स्वास्थ्य के मामलों में सरदर्द, माइग्रेन परेशान करेगा। शुभ तारीख की बात करूं 26 तारीख, 30 तारीख रहने वाली है। महाउपाय की बात करूं रुद्राष्टक का पाठ करिएगा, काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाइएगा, लाभ मिलेगा। जल में मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों के लिए कुछ राहत भरा सप्ताह है। पुराने अधूरे कार्य पूर्ण होते दिख रहे हैं। सीनियर जूनियर के बीच जो फासला था वो कम होता दिख रहा है। उनकी मदद से आप अपना टारगेट भी पूरा करते हुए दिख रहे हैं। रोजी रोटी के सिलसिले में छोटी मोटी यात्रा भी करेंगे, उसमें भी लाभ होगा, मनचाहा फल भी मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत दिखता है। रुपए पैसे की स्थिति काफी बेहतर। खास तौर से कोई शुभचिंतक व्यक्ति आपको लाभ पहुंचाएगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल, दाम्पत्य जीवन मधुर, पति पत्नी के संबंध बेहतर, बच्चे प्राइड का कारण बनेंगे। स्वास्थ्य के मामलों में जरूर पार्टनर का स्वास्थ्य थोड़ा परेशानी दे सकता है। शुभ तारीख 26, 27 रहेगी। महाउपाय सुंदरकांड का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। बात कर लेते हैं अब मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों खास तौर से आर्थिक पक्ष मजबूत दिखता है। रुपये पैसे की स्थिति काफी बेहतर। रुपये पैसे में चीजें आपके मन मुताबिक टर्न होंगी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी सप्ताह अच्छा है। पारिवारिक जीवन खुशहाल, लव पार्टनर के साथ अच्छा समय, दाम्पत्य जीवन अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत हो रहा है। स्वास्थ्य के मामलों में पूर्णतः स्वस्थ दिखते हैं। शुभ तारीख 25 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख रहने वाली है। महाउपाय हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।